सुरेंद्र भाई, पहले मैं सोच रहा हूं ये एसआईआर पर अभी आ जाएंगे। पहले ये बताइए, ये 5 दिन की रिमांड हो गई आपके 4 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, आज बाकी फरार हैं। पुलिस कह रही है बाकियों को भी पकड़ के लाएंगे। आप उनके समर्थन में उतरे हुए हैं सुरेंद्र भाई। मानक भाई, ये बताइए कि हम उनके समर्थन में क्यों नहीं उतरे? हमारे बच्चों ने क्या गलत किया? अगर हमारे बच्चों ने गलत किया है या देश की छवि को धक्का पहुंचा है, तो इस देश की छवि को इतना नाजुक किसने बना दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, देश की छवि इतनी फ्रेजाइल हो गई है कि 4-5 बच्चे अगर कहीं पे प्रदर्शन कर देते तो देश की छवि को नुकसान पहुंच जाता है। कॉमनवेल्थ में ये सारे के सारे भाजपाई नंगे अपनी नंगई का प्रदर्शन कर रहे थे जब कॉमनवेल्थ का गेम हो रहा था। तब तो हमारे देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा। हमारे देश की छवि को तो कतई नुकसान नहीं पहुंचा इनकी नंगई से। या वो जो विज था, वो अपना अंबाला का जो एमएलए है और आज की डेट में मिनिस्टर है, उसकी नंगई से भी कोई देश की छवि को फर्क नहीं पहुंचा। ये जो भाजपा के नंगों से देश की छवि को फर्क नहीं पहुंचा था, ये कांग्रेस की साख थी। और आज की डेट में भाजपा की साख और नरेंद्र मोदी की साख इतनी कमजोर पड़ गई है कि 4 बच्चे प्रदर्शन करते हैं तो देश की छवि के पीछे नरेंद्र मोदी छुप जाते हैं। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी की छवि एक आत्मसमर्पण करने वाले, सरेंडर करने वाले नेता की बन गई है, जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण किए हुए हैं और कह रहे हैं कि माई बाप, आप रूस से कह रहे हो तेल खरीदना बंद, हमने बंद कर दिया। माई बाप, आप कह रहे हो वेनेजुएला से तेल खरीदो, हमने खरीदना शुरू कर दिया। माई बाप, आप कह रहे हो कि आपके किसानों के एक्सपोर्ट पर हम बिल्कुल भी कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, हमने 0% टैरिफ लगाया। माई बाप ट्रंप, अब आपने कहा है कि नहीं, आपके किसान जो अमेरिका में प्रोड्यूस भेजेंगे उन पे 18% टैरिफ लगेगा, हमने वो 18% टैरिफ भी मान लिया। ये है आज की डेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। सुरेंद्र भाई, आप तो ना ऐसे करते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी, कोई गलती आप ऐसे करते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। वहां सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे टैरिफ को रद्द कर दिया, उसको भी आप अपनी जीत बता रहे हैं। टैरिफ लगा तो भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, वो रद्द हो गया तो भी मोदी जी गलत कर रहे हैं। सुरेंद्र भाई, ऐसे कैसे होगा? भैया मानक भैया, मानक भाई, छोटी सी बात बता दो, आप जो कहोगे मान जाऊंगा। हमारे जमाने में टैरिफ जो था वो 2.94% था। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ 18%। आज का उसका स्टेटमेंट सुन लो कि मेरे कहने से नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। मेरी जो सरकार है, मैंने उनके ऊपर टैरिफ लगाया, नरेंद्र मोदी ने मान लिया। उनकी अदालत ने तो रद्द कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मान लिया। आप बात समझिए, अमेरिका की अदालत आंख में आंख डाल करके वहां का जज जो है डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा है, और मेरा नेता, मेरा प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण किए हुए, मैं अमेरिका की अदालत को ओढ़ू की बिछाऊं? मैं तो अपने प्रधानमंत्री की बात करूंगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तो लगे हाथों फिर ये भी बता दीजिए, प्रधानमंत्री आत्मसमर्पण किए, लगे हाथों ये भी बता दीजिए, आप सरेंडर कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी और कांग्रेस गद्दार हैं, देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, देश की तरक्की देखी नहीं जा रही। अब आप इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करेंगे, बताइए। भैया देखो, हम काउंटर करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कौन गद्दार है, किसने देश के किसानों के साथ गद्दारी करके 18% टैरिफ उनकी फसल पे लगाया है, किसने हमारे किसानों के साथ गद्दारी करके मक्के को और सोया को और तमाम सारे प्रोडक्ट्स को टैरिफ फ्री करके हिंदुस्तान में बुलवाया है। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ऐसी तैसी करने के लिए, हमारे किसानों की ऐसी तैसी करने के लिए। गद्दार तो वो होता है जो देश के लोगों के साथ गद्दारी करे। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस ट्रेड डील है, ये देश के साथ गद्दारी है। गद्दारी वो होती है जब यूएस तय करे, डोनाल्ड ट्रंप तय करे कि हम तेल कहां से खरीदेंगे। ओके, आरपी सिंह पहले इसी का जवाब दे दीजिए। आरपी सिंह जी।